सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बहुत सुंदर संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। बालकांड प्रथम सोपान मास पराण पहला विश्राम चल रहा है। प्यारे सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। इधर संवाद। भरद्वाज जी मुनि जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से कहते हैं, हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। भरद्वाज जी बोले, एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। यहाँ तक कल के वीडियो में हो चुका है और आगे संवाद बहुत सुंदर है। पूरा वीडियो जरूर सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारे। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। बोले, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बाने, चतुराई तुम्हारी मैं जाने। चाहूँ सुन राम गुण गोढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मोढ़ा। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाए, कहूँ राम कै कथा सुहाए। महामोह मई से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी बोले, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि
सुखारे। कहाँ सुमति अनु हरि अब रामा, उमा सांभो संवाद सिया रामा। भयो समय जहि हेतु जहि रामा, सुनु मुनि मिटे विषाद सिया रामा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरद्वाज से याज्ञवल्क जी कहते हैं, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। याज्ञवल्क जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख माने। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभो अधिकारी पाए। कहे शंभो अधिकारी पाए। याज्ञवल्क जी कहते हैं, मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुनी। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि मन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारे। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भांजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजोदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। मुनि बोले, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हृदय विचारत जात हर रामा, कहि विधि दर्शन होय सिया रामा। गुप्त रूप अवतरो प्रभु रामा, गए जान सब को सिया रामा। मुनि बोले, शिव जी मन में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरहति क्षोभो रामा, सती न जानहि मरमो सोई रामा। तुलसी दर्शन
लोभु मन रामा, डरु लोचन लालची सिया रामा। मुनि बोले, शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। जो नहीं जाओ रहाई पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। मुनि जी बोले, शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बसे सा, तेहि समय जाय जगदीशा। लीन नीच मारी चय संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बै देहि, करि छलु मूढ़ हरि बै देहि। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए। आश्रम देखि नयन जल छाए। मुनि बोले, मूर्ख रावण ने छल करके सती जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बिरह बिकल नर युवर गुराए, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। मुनि बोले, शिव जी मन में विचार करते हैं कि श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अति विचित्र रघुपति चरित रामा, जानहि परम सुजान सिया रामा। जे मति मंद विमोह वस रामा, हृदय धरहि कछुआन सिया रामा। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शंभु समय तेहि रामय देखा,
उपजाहियति हरष विषेखा भरी लोचन छवि सेंधु निहारे कुसुमय जानिन कीन चिनारे। मुनि बोले, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हो गया। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलो मनोज न सावन चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। मुनि बोले, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु कै देखे उर उपजा संदेह विषेखे शंकर जगत बांध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। मुनि बोले, सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नप सुता कीन परनामा तीन नप सुतहि कीन परनामा कहि सच्चिदानंद परधामा भय मगन छवि तासु बिलोकी अजहु प्रीति उर रहति न रोके। उन्होंने एक राजपुत्र को देखा। सती जी मन में विचार कर रही हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वह इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजरामा अकल अनीह अभेद सिया रामा सो की देह धरी होई नर रामा जाहि न जानत वेद सिया रामा। मुनि बोले, जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित, जन्मा गोचर, इच्छा रहित और अभेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये सती जी मन में विचार कर रही हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे विष्णु जो सुर हित नर तनु धारे सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारे खोजई सो किया गिवनारे ज्ञान धाम श्रीपति असुरारे। मुनि जी बोले, सती जी मन में विचार कर रही हैं कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा सुनि शंभु गिरा पुनि मृषान होए
शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। मुनि जी बोले, फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सती जी मन में विचार कर रही हैं कि फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामे सब जाने, सुनहि सती तब नारी सुभाओ, संशय असन धरिय उरकाओ। मुनि बोले, यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वह बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासो कथा को भजर से गाए, भगत जासो मैं मुनि सुनाए, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शिव जी बोले, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शिव जी बोले, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी, अवतरो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। शिव जी कहते हैं, मुनि बोले, भरद्वाज से मुनि कहते हैं, इधर शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक अगस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नहुर उपदेश यद्यपि रामा, कहो शिव बार बहु रामा, बोले बिहसि महेशो रामा, हरि माया बलु जानि जिय रामा। शिव जी बोले, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार, मुनि कहते हैं, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आज का वीडियो यहीं तक। अब आगे संवाद कल सुनाएंगे, और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री